प्रिय साथियों, मैं आचार्य रवि प्रकाश दुबे आपके इस YouTube चैनल एस्ट्रो 24 पे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा कार्तिक पूर्णिमा। इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। किस प्रकार व्रत, दान, ध्यान आदि करना है, इस पर भी और इसके महत्व पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को है। यह दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक फलदायी माना गया है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली या गंगा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जिस किसी के कुंडली में चंद्र दोष, राहु केतु दोष और मानसिक अस्थिरता हो तो इस दिन चंद्र पूजन, दीपदान या महामृत्युंजय आदि का जप से अब अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकता है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण तथा सूर्य तुला राशि में स्थित होता है और दैविक तरंगें सबसे अधिक संतुलित होती हैं। यह स्थिति हृदय चक्र अर्थात अनाहत चक्र को सक्रिय करती है। जो साधक इस दिन ध्यान करता है उसके हृदय में प्रेम और करुणा की ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। इस दिन पुराणों में कहा गया है कि देवता कार्तिक पूर्णिमा को गंगायाम अवतीर्ण्य दीपदानम कुर्वन्ति, अर्थात इस दिन सभी देवता भी पृथ्वी पर उतरते हैं और गंगा तट पर दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं। तो हम सब तो मनुष्य हैं। यदि हम सब गंगा नदी के किनारे जाके दीपदान ना कर सके तो अपने घर पर, शिवालय में, तुलसी के पौधे के पास, पीपल के पौधे के पास दीपदान करके वह लाभ अर्जित कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन जो हरिहर अर्थात भक्ति अर्थात विष्णु और ज्ञान अर्थात शिव अर्थात हरिहर का पूजन करता है, उसे भक्ति में स्थिरता और ज्ञान में दृढ़ता प्राप्ति होती है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध इसी दिन किए थे और त्रिपुरासुर 3 नगरों का स्वामी था। वह नगर इस प्रकार हैं: सत्व, रज और तम। ये हमारे भीतर के 3 गुण हैं। जब साधक ध्यान और भक्ति से इन तीनों को जीत लेता है तभी अहंकार का अंत होता है और यही त्रिपुरारी शिव की विजय का गूढ़ अर्थ है। देव दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्थिति में रहता है। काशी, हरिद्वार, प्रयागराज आदि तीर्थों में इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का अत्यंत पूर्ण फल बतलाया गया है। किस प्रकार पूजन आदि करें, इस विषय पर भी मैं बतलाना चाहूंगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से तात्पर्य है 3:30 बजे से 5:30 अर्थात 3:30 से प्रातः जो है 5:30 के बीच जागना है। यही ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और विशेषकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा नहीं है तो अपने घर पर ही स्नान करें और स्नान करने से पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें। गंगा आदि नदियों का ध्यान करें और इस प्रकार यदि बोल सकें तो बोलें या अपने शुद्ध अंतःकरण से यह प्रार्थना करें कि हे गंगा जी, आप यहाँ हमारे इस जल में आएं और हमें पवित्र करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप पवित्र मन से अपने पूजा स्थल पर जाएं, वहाँ दीप जलाएं, भगवान श्री हरि अर्थात नारायण, विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें,
तुलसी का पूजन करें, दीप जलाएं और प्रसन्न मन से शुद्ध अंतःकरण से भगवान का पूजन अर्चन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। ओम श्रीमन नारायणाय इस मंत्र का जप करें। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। वस्त्र जो है वह सफेद हो या पीला हो, स्वच्छ हो, और पूजा का जो स्थल हो वह भी पवित्र हो, उसको आप बिल्कुल साफ सुथरा किए रहें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आप बैठें। आसन जो है कुश का या ऊन का हो। दीप कैसा होना चाहिए? दीप जो है शुद्ध घी और उसमें कुछ कपूर के कण डाल लीजिए। कपूर जो है यह प्रतीक है माया के पूर्ण दहन का। गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप कर लें। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद तुलसी पत्र जो है भगवान विष्णु को अर्पित करें। पुनः फिर सायंकाल आप दीपदान करें। सायंकाल संध्या के समय घर, मंदिर, नदी किनारे, कुएं या तालाब के पास दीप जलाना अत्यंत शुभ होता है। दीपदान के रहस्य के बारे में मैं बतलाना चाहूंगा। दीपदान केवल बाहरी रीत नहीं है, यह अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर की यात्रा का प्रतीक भी है। जब आप दीप जलाते हैं तो यह संदेश देते हैं कि हे प्रभु, मेरे भीतर का तम अर्थात अंधकार मिटा दो और मेरे हृदय में भक्ति ज्योति प्रज्वलित करो। दीपदान के 3 प्रकार मुख्य रूप से हैं, हालांकि कई प्रकार हैं। मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ इस विषय में। पहला, घर में दीप। यह जो है घर में आप जो दीप जलाते हैं यह आंतरिक शांति का प्रतीक है। नदी के समीप पाप समन और प्रवाह का प्रतीक है। मंदिर में दीप भक्ति स्थिरता का प्रतीक। रात्रि पूजन एवं दीपदान की जो विधि है वह भी मैं बतलाना चाहूँगा। संध्या के समय अर्थात सूर्यास्त के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप आसन लगाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान पूजन करें। भगवान शिव का पूजन करें। घी का दीपक जलाएं। 5 बत्तियों वाला दीपक हो तो उत्तम है। और दीप जलाते हुए आप निम्न मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं या शुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना करें। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हृदयं पावित्रं प्रज्वल्यातु व नमोस्तुते। इसके बाद तुलसी, शालिग्राम, शिवलिंग या गंगा जल के समक्ष दीप दान कर दें। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से कई गुना फल मिलता है। आप दान में भोजन, वस्त्र, दीप, सोना, गौदान या तिलदान आदि कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय का 108 बार जप करने से इच्छा की पूर्ति और मानसिक शांति मिलती है। रात्रि जागरण एवं कीर्तन करने से पाप क्षय और भगवत सानिध्य प्राप्त होता है। गौदान या तिलदान और अन्नदान करने से सभी ग्रहों और दोषों से मुक्ति मिलती है। भक्ति पथ में अचल जो है संकल्प बनता है। इस दिन किया गया संकल्प अचल रहता है। कार्तिक पूर्णिमा यह सिखाती है कि भक्ति वही है जो अंधकार में दीप बने और दीप वही है जो प्रेम में जले। इस दिन रात्रि का जागरण, हरि नाम का संकीर्तन बहुत ही लाभदायक होता है। आप रात्रि में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा आप संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। रात्रि के मध्य में लगभग 12 बजे शांत ध्यान करें। चंद्रमा के प्रकाश को अपने हृदय में उतरता हुआ महसूस करें। चंद्रमा की शीतल रोशनी में बैठें और उसकी कल्पना करें। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ यह भाव रखें कि मैं प्रकाश हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं हरि का अंश हूँ। फिर यह जप करें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः,
ओम सोमचंद्राय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, अनुभव करें कि आपके भीतर का तम दूर हो रहा है और भक्ति का प्रकाश फैल रहा है। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, यहीं पे जो है संपन्न करता हूँ। और आप सभी के लिए यह देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा शुभ फलदायक हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी लोग अपने इच्छा सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं, असहाय लोगों की सहायता करें, इससे भगवत की प्राप्ति आपको होगी, ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनेगी। तो इसी के साथ मैं यह आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ कि इस वीडियो में जो त्रुटि होगी, जो कमी होगी, वह सब कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अवश्य लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करेंगे।